तक किसान 8 बैरिकेटिंग तोड़ दी गई हैं किसानों के जरिए। अब तक 2 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई थी किसानों के लिए, वो किसान तोड़कर फिलहाल आगे मूव कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि जो स्थिति बनती नजर आ रही है वो साफ समझा रही है कि प्रशासन कोशिश तो कर रहा है कि इनको रोका जाए, उस हिसाब से बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक बातचीत के जरिए अगर ये चीज़ें तय की जाएं तो शायद हो सकता है कि हालात में कुछ सुधार होता हुआ नजर आए। लेकिन किसान फिलहाल बातचीत के मूड में नजर नहीं आ रहे। लिखित में आश्वासन पहले उनको दिया जा चुका है, लेकिन इस बार किसान चाहते हैं कि ठोस कदम के साथ, ठोस निर्णय के साथ, हालातों के पक्ष में करते हुए इस बार कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिससे जो लगातार पिछले 1.5-2 साल से प्रदर्शन चलता हुआ आ रहा है, ये प्रदर्शन कम हो जाए। देखिए जरा, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, झंडे हाथ में हैं, लगातार पैदल चलते जा रहे हैं। और अब ये जो जगह आप देख रही हैं, यहाँ से लगभग दिल्ली का जो रास्ता है, यानी कि दिल्ली का जो बॉर्डर है, वो चंद कदमों की दूरी पर है। और इस रास्ते को पार करने की कोशिश, हालांकि पुलिस ने करीब 5 बैरिकेटिंग और लगाई है बीच में। वहां तक पहुंचने के बाद किसानों का अगला पड़ाव क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, उस पर ज़रूर सोचा जाएगा। बाबूजी, ये सोच है कि आज अगर बातचीत हो जाए तो थोड़ा सा हिसाब किताब बन जाए? बातचीत तो इन्होंने कई बार कर ली और अब तक इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ बहकावा है इनका। 8 तारीख मैं भी हमने दिल्ली पर कूच करा था, तो जब इन्होंने आश्वासन दिया, कमेटी बनाई, ना उन कमेटी ने कोई सुनिश्चित रिपोर्ट दी है, ना कुछ इन्होंने करा है। केवल हमको यहाँ से बहका दिया गया और ना उसमें 10% मिला है नोएडा का, ना 64% मिला है 10% प्लॉट। और जो हमारे मकान है ना नोएडा के, वो सब इन्होंने अपने उसमें खतौनी में चढ़ा रखे हैं। अब हम बताओ कहाँ जाएं इसे छोड़ के। एक एनटीपीसी का मामला है, उसके मुआवजे पर कमेटी बनाई गई, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। तो किसान भी क्या शामिल हुए इसमें? उसके किसान भी शामिल हैं? एनटीपीसी वाले किसान सभी शामिल हैं, किसान तो सभी लोग शामिल हैं और पूरे गौतम बुद्ध नगर के शामिल है सब। इन्होंने 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए गज, 15 रुपए गज, तरह तरह के वो दिए। और एक जगह जो है 250 का दिया। जो इस तरह नहीं होना चाहिए। जब एक ही प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीद रहे हैं तो इनको समान मुआवजा देना चाहिए। जो ये कोई खेती के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने जो अनियमितता बरती है, ना किसी को नौकरी दी है और प्रदूषण से, जबकि हर परिवार से नौकरी देने का शायद वादा भी था। हाँ, वादा था जो। और हमारे जो क्षेत्र में है प्रदूषण से हेपेटाइटिस, कैंसर वगैरह जो है बहुत बीमारी फैल रही है। जो हमने कई बार इनको जो है रिपोर्ट भी सौंपी है जो उसकी। ठीक है, अब जरा दिखाइए, जरा सामने की तरफ देखिए आप। ये बैरिकेटिंग फिर से आ गई है। पुलिस ने फिलहाल किसानों को रोकने की कोशिश फिर से करी है और किसान अब इस बैरिकेटिंग को तोड़ने की रणनीति पर काम करते नजर आ रहे हैं। अब कुछ डिवाइडर्स पे खड़े हुए किसान नजर आ रहे होंगे, कुछ ऊपर की तरफ आपको किसान खड़े नजर आ रहे होंगे। अब ये किसान ये तय कर रहे हैं कि आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। आप देखेंगे करीब 3 लेयर बैरिकेटिंग है। ये पहले जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके बाद कंटेनर आपको नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। तो स्पष्ट है, साफ है कि पुलिस रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन किसानों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से दबा हुआ गुस्सा, वो अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बातचीत तो हम आपसे सैकड़ों बार कर चुके हैं। ठोस कदम के साथ अगर आज स्टेप उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को नॉर्मल करने की बात की जाएगी। लेकिन अभी किसान, अब आप देखिए, ये प्रेरणा स्थल पे पहुंच चुके हैं और गेट नंबर 2 है, यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखी है। मैं चाहूँगा पहले आप किसानों की संख्या देखिए। आपको चारों तरफ किसान यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। आप देखिए, आपको चारों तरफ किसान नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक तरफ किसान बड़ी संख्या में आपको नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ किसान जो हैं वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आगे जाना है, हमें आगे जान दीजिए। देखिए जरा तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे तो किसानों ने साफ तौर पे पुलिस को कह दिया है कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम आगे जाना चाहते हैं, बातचीत हमें अभी नहीं करनी है। हमारे 3 बड़े नेताओं को पीछे रोका गया है, उनको छोड़ा जाए और जितने भी किसान आ रहे हैं उनको भी रोकने की रणनीति पर काम किया जाए, उनको भी जो है यहाँ पर लाने की रणनीति पर काम किया जाए, उनको ना रोका जाए। हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ बैठे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ पर आ रहे हैं।
पुलिस फिलहाल समझाने की स्थिति में दिख रही है, लेकिन अभी कैसे रोक पाएगी, क्योंकि 2 बैरिकेडिंग टूट चुके हैं, आगे क्या स्थिति रहेगी वो ज़रूर देखना होगा। लेकिन हाँ, ये बहुत स्पष्ट है कि ये किसान चाहते हैं कि आज जो कुछ भी हो, फैसला कुछ ऐसा हो जिससे कम से कम निर्णय सही नजर आए। लगता है हमारी बहुत सारी समस्या काफ़ी दिन से जो है ये गुमराह करते आ रहे हैं। 10% हमारा पहला सवाल है, नई नीति है, आबादी है, शिफ्टिंग का मैटर है। हमसे बार बार ये वार्ता करते हैं, लेकिन हमारे अथॉरिटी वाले कह रहे हैं आपको कई बार बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर आपसे किसानों में मतभेद होने की वजह से वो बातचीत हो नहीं पा रही। नहीं, हम में कोई मतभेद नहीं है। हम बहुत सारे संगठन एक साथ हैं और सबन का एक सिर जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आर पार की राड के मूंड में बैठे। क्या कोई कमेटी आप लोगों की तरफ से बनाई गई थी जो कमेटी चर्चा कर सके, बातचीत कर सके? वरुण, वहाँ के हालात हम आपके द्वारा देख रहे हैं और जाहिर तौर पर किसान जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें। हालांकि दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है वहां पर वज्रवाहन आरएएफ के जवान और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो किसान है वो दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए। फिलहाल रुकते पहुंच रहे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।